इस मास्टर क्लास के लिए। तो सभी से एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आज आप आए हैं, समय निकाल कर आए हैं आप अपने लिए, और नॉलेज लेने आए हैं, चीजें सीखने आए हैं। सो काइंडली मेरे साथ जुड़िए, अपने कैमरास, अपने वीडियोस को ऑन करिए। सो वीडियोस ऑन करके एक कनेक्शन बनता है, मुझे भी आपको पढ़ाने में मजा आता है, नई नई चीजें सिखाने में मजा आता है, और मेरा कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग बनता है आपके साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग जानते भी हैं नेगेटिविटी को लेकर। सो कई लोग सोचते हैं कि क्या हम इस चीज से पार पा सकते हैं खुद ही, या फिर क्या ये एक ऐसी चीज है जिसको हम अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। सो द आंसर इज काफी हद तक यस, मैक्सिमम हम इसको कर सकते हैं। चाहे अगर नेगेटिविटी की बात करें, उसमें अगर नजर आती है, या नेगेटिविटी की बात करें उसमें साइकिक अटैक्स आते हैं, साइकिक नेगेटिविटी आती है, तो हम हीलिंग के द्वारा उसको डील कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी रेमेडीज करके हम बहुत हद तक इस नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोग, कितने लोग एक डर से जी रहे हैं कि नेगेटिविटी को लेकर मन में एक डर रहता है आपको, कहीं मुझे कोई नेगेटिविटी ना अटैक कर जाए, कहीं कोई इवल आई ना अटैक कर जाए। एक बार जस्ट मुझे हैंड रेस करके सभी लोग बता देंगे कि एक डर कॉन्स्टेंटली बना रहता है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं नेगेटिविटी के साथ उनको लेकर, तो अब एक मन में डर सा बैठ गया है। ओके, यस यस यस, ओके, ऑल राइट। तो चलिए, ये तो हो गई एक चीज। अब हम एक और चीज की मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अचानक से हेडेक होना शुरू हो जाता है जब कहीं पर बाहर जाते हैं, या किसी से मिलकर आते हैं, किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो कि क्राउडेड प्लेसेस होते हैं। एक बार जस्ट मुझे थम्स अप देते जाइए, आप चैट में लिखते जाइए, यस मेरे साथ ऐसा होता है। सडन बॉडी एक, सडन जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, नोजिया या फिर वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, आईज में इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स भूख लगनी, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको बोलते हैं, या फिर डिजायर टू ईट, ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है। कंटिन्यूअसली बॉडी में फटीग, नींद का आना, टायर्डनेस बने रहना, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं। तो जस्ट एक बार चैट में यस लिखकर मुझे बताते रहेंगे। अगेन, बच्चों के साथ अगर आप अपने घर में देखते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन क्रैंकी हो जाते हैं, उनका खाना खाने का मन नहीं करता, रात में सोने में डर लगता है आपको या आपके बच्चों को, और अचानक से नींद खुल जाती है, या फिर सडन फीवर आ जाता है, सडनली स्टमक में पेन आने लग जाता है। किड्स बिकम क्रैंकी विदाउट एनी रीजन। सो मेरे साथ अगर बने हुए हैं तो एक बार थम्स अप देते रहेंगे अगर आप लोगों के साथ भी ये साइन आ रहे हैं। एनजाइटी, फियर, जैसे अभी सबने बोला डर लगता है विदाउट रीजन, नेगेटिविटी से डर लगता है बट पता नहीं है कि क्या है ये चीज। लाइफ के अंदर होपलेस होने की फीलिंग, डिप्रेशन, छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाना, फीलिंग लाइक समवन इज वॉचिंग यू और फॉलोइंग यू बट यू कांट सी दैट, फीलिंग लॉस्ट मेंटली, अनवांटेड, अनलव्ड, डिस्कनेक्टेड, आप डिस्कनेक्ट फील करते हैं, या फिर स्ट्रेंज ड्रीम्स का आना, नाइटमेयर्स का आना। अगर घर की कुछ बात करते हैं, सो आपके घर के प्लान्स, ओके इन मेडिटेशन, ओके वर्षा जी। सो आपके घर के प्लांट्स सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी भी ग्रो नहीं करते अच्छे से, और अगर आप नए प्लांट्स लगाते हैं तो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, आप उनकी बहुत अच्छे से केयर भी कर रहे हैं। यस, हल्दी, ओके। लाइट्स का फ्लिकर होना बार बार, या लाइट्स का खराब हो जाना जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रॉनिक्स का खराब होना घर के अंदर। अक्सर फैमिली मेंबर्स के बीच में झगड़े होते रहना,
या वर्क प्लेस में डील होते होते रह जाना, क्लाइंट्स का लूज होना, अनएक्सपेक्टेडली कस्टमर्स अच्छे आ रहे थे, शॉप अच्छी चल रही थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, बट कस्टमर्स आने बंद हो गए, लाइक लाइट्स फ्लिकरिंग अराउंड मी। ओके, मेरे यहाँ ये सब होता है। ओके, देखिए आप सबके साथ आ रहे हैं सिम्टम्स। सो कोई भी अच्छी डील डील होती है वो लास्ट मिनट पे रह जाती है। मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दे ब्रेक डाउन इन योर हाउस। ये सब हो रहा है मेरे साथ। यस। सो अगर हम कुछ साइन की बात करते हैं, सो ये मैंने आपको कुछ साइन बताए। लूजिंग क्लाइंट्स, यस, ऑल ऑफ अ सडन डील्स का लूज हो जाना। आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, जॉब आखिरी मोमेंट तक सारी मीटिंग्स आपकी अच्छी जा रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन कहीं ना कहीं आपको वो जॉब नहीं मिली। रिलेशनशिप्स का बार बार टूटना आपके साथ। मनी का बहते जाना, मतलब कि आप बिना वजह मनी को ओवर स्पेंड करे जा रहे हैं। विदाउट रीजन यू आर जस्ट स्पेंडिंग मनी। टाइटनेस इन योर फोरहेड, योर बैक एरिया, योर शोल्डर्स। फिजिकल सिम्टम्स अगर हम देखें आपके ऑरा के अंदर, जब नेगेटिविटी आती है तो इन योर एनर्जी फील्ड। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, ऑल ऑफ अ सडन उनके हेडेक्स शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोई आपकी प्रेज करता है या जैसे ही सोशल मीडिया पे कुछ डाल देते हैं, सडनली वो प्लान ड्रॉप हो जाता है, या सडनली घर में झगड़ा हो जाता है, या एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। गर्मी के मौसम में भी चिल्स आना, बॉडी में शिवर्स आना, मेरे साथ है। फीलिंग ऑफ अराउंड पीपल, जब आप कुछ लोगों के साथ होते हैं तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। स्ट्रांगली आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ तो ब्लॉकेज आ रही है, बार बार आपकी सोल आपको बता रही है, बार बार आपकी इंट्यूशन आप वर्क कर रही है और आपको बता रही है, यस देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी बट आई डोंट नो व्हाट इट इज। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? या फिर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ऑलवेज यू आर बीइंग ब्लेम्ड, यू आर बीइंग टारगेटेड। सो ये कुछ साइन है जिसको हम नेगेटिविटी बोल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी के साइंस बोल रहे हैं हम। तो ये जितने भी लोगों ने अभी अपने हैंड रेस करे हैं या फिर ये बताया है कि यस मुझे भी ऐसा फील हो रहा है, मेरे साथ भी ये सब चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस नेगेटिविटी के शिकार हैं, आप भी उस नेगेटिविटी से ही डील कर रहे हैं। मे बी किसी लेवल पे या तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस टाइप की नेगेटिविटी है। सो यही समझाने के लिए आज का सेशन है, क्योंकि नेगेटिविटी भी बहुत से टाइप्स की है। तो हम पहले तो देखेंगे कि नेगेटिविटी होती क्या है। जैसे कि कहा, सब लोगों ने कहा कि हमें डर लगता है नेगेटिविटी से, है ना। बहुत लोगों ने यहाँ पर बोला कि नेगेटिविटी का जैसे ही मैंने नाम लिया तो सबने कहा यस मुझे डर लगता है, नेगेटिविटी का नाम सुनकर डर लगता है, कहीं मेरे ऊपर तो कोई नेगेटिविटी नहीं है या मेरे साथ तो कोई नेगेटिविटी अटैच नहीं है। सो नाउ व्हाट इट इज नेगेटिविटी, आपका जो इमोशन है नेगेटिविटी को लेकर, दैट इज ऑफ फियर। सो फियर इज व्हाट एनर्जी? कोई बता सकता है मुझे फियर की एनर्जी कैसी है? इज इट अ हाई वाइब्रेशन एनर्जी और अ लो वाइब्रेशन एनर्जी? कमेंट करिए एक बार मुझे कि आपको क्या लगता है कि फियर की एनर्जी कैसी एनर्जी है। जस्ट यू कैन राइट इन चैट। सो फियर बेसिकली इट्स अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी, राइट। तो जब भी हम फियर की बात करते हैं, ऐसे इमोशंस की बात करते हैं, सो ये एक लो वाइब्रेशन एनर्जी है। अब लो वाइब्रेशन एनर्जी है तो क्या कर रही है, आपकी वाइटल एनर्जी को ड्रेन कर रही है, मतलब कि आपकी जो प्राण ऊर्जा है उसको ड्रेन कर रही है। आप किसी चीज से डर रहे हैं, उससे स्ट्रांग नहीं है उसको लेकर। सो इट इज नेगेटिविटी इज अ लो वाइब्रेशन एनर्जी विच ड्रेन्स योर वाइटलिटी, आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करती है नेगेटिविटी। इमोशनल हेवीनेस क्रिएट करती है आपके अंदर। अनवांटेड पैटर्न्स, अब कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी लाइफ के अंदर अनवांटेड पैटर्न्स रिपीट होते चले जाते हैं।
सेम टाइप की चीजें आपके साथ बार 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 लाइफ में हो रही हैं, बट आप उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके साथ ऐसा हो रहा है? रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं लाइफ के अंदर। यस। और नेगेटिविटी आपके ऑरा को वीक करती है, आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसको वीक करती है। तो अगर हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो नेगेटिविटी के हम चार मेजर फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर जो लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए इसको। वन इज साइकिक नेगेटिविटी। साइकिक नेगेटिविटी क्या होती है? दूसरे लोगों के थॉट्स, दूसरे लोगों की इंटेंशन, दूसरे लोगों की प्रोजेक्शंस आपके ऊपर, या फिर जेलसी की भावना अगर दूसरे लोगों में होती है, तो इसको हम साइकिक नेगेटिविटी के अंडर बोलते हैं। दिस इज अ साइकिक नेगेटिविटी। अब ये क्या है? ये कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली दोनों तरह से वर्क करती है। मतलब कोई कॉन्शियसली आपको ये फीलिंग्स दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, या फिर अनकॉन्शियसली, ये दोनों चीजें साइकिक नेगेटिविटी के अंदर आती हैं। इसके अंदर ही हमारी ईवल आई भी आती है, जिसको हम नजर बोलते हैं, एनवी बोलते हैं। क्रिटिसिज्म की एनर्जी आती है। कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा विश कर रहा है, गॉसिप कर रहा है कोई आपके बारे में। ऑल दीज कम अंडर द साइकिक नेगेटिविटी। अब आप अपने नोट करते जाइए कि आपके साथ कैसा होता है। तो अब ये कब स्ट्रांग हो जाती है? जब आप लोग बहुत इमोशनली ओपन होते हैं। अब कई लोग होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं, हर चीज को लेकर इमोशंस के साथ डील करते हैं। जरा एक बार थम्स अप देंगे कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इमोशनली ओपन फील करते हैं? जो मैं कह रही हूँ रिलेट कर पा रहे हैं दैट यस वी आर इमोशनली ओपन। सो ऑलवेज ओपन फॉर अदर्स। तो ऐसे लोग साइकिक नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा शिकार बनते हैं। जैसे कि कोई आई कांटेक्ट कर रहा है आपके साथ। अभी एंटर कैसे हो रही है आपके ऑरा के अंदर? देखिए, ये एंटर होती है इमिजिएट या फिर डायरेक्ट आई कांटेक्ट के थ्रू आपके अंदर एंटर हो रही है ये। अगर आप एक इमोशनल बॉन्ड को क्रिएट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड को क्रिएट कर रहे हैं, तब भी ये एंटर हो सकती है। ये परिवार वालों के साथ हो सकता है, ये सॉफ्ट बाय हार्ट, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सॉफ्ट बाय हार्ट। या फिर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अटेंशन गेन करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी सारी एक्टिविटीज सोशल मीडिया पर डालना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग साइकिक नेगेटिविटी का बहुत जल्दी प्रे बनते हैं। दे आर ऑलवेज प्रे टू द साइकिक नेगेटिविटी। एंड जो एनर्जी वर्क करते हैं जैसे हीलर्स होते हैं, बट विदाउट प्रोटेक्शन दे आर डूइंग द एनर्जी वर्क। सो ऐसे लोगों के अंदर भी एंटर कर जाती है बहुत इजीली। अब इसके साइन देखिए और अपने आप से रिलेट कर कर चैट में यस जरूर लिखते जाइए। आप लोगों को क्या क्या साइन मिल रहे हैं तो समझ जाइए। अभी जो मैंने पहले साइन बताए थे वो साइकिक नेगेटिविटी के अंडर आ रहे हैं, जो आप अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। आप किसी से मिलने गए और सडनली आपका मूड ऑफ हो गया, या फिर आप फील कर रहे हैं कि मैं डिप्रेस हो गया हूं, बहुत ज्यादा मेरा मूड खराब हो गया है इस पर्सन से मिलने के बाद। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कभी ना कभी हुआ है या होता है। सो एक बार थम्स अप कर देंगे और इन साइंस के ऊपर यस लिखते चले जाएंगे कि यस, और समझते चले जाइए कि आपके ऊपर ये साइकिक नेगेटिविटी का अटैक है। अनएक्सप्लेन्ड हैवीनेस होने लग जाती है आपको बॉडी के अंदर, एंजाइटी फील होने लग जाती है आपको, अनएक्सप्लेन्ड एंजाइटी। अभी आप ठीक थे, बाहर गए, लोगों से मिलकर आए, एंजाइटी फील होनी शुरू हो गई आपको। अपने प्लान्स जैसे ही आप शेयर करते हैं आपको ऑब्स्टेकल्स आनी शुरू हो जाती है, आपके प्लान फेल होने शुरू हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जस्ट यस लिखेंगे एक बार, तो ये साइकिक नेगेटिविटी का साइन है। जब आप कुछ लोगों के आसपास होते हैं तो बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील करना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है बस अब एनर्जी पूरी तरह से मेरी खत्म हो चुकी है। या बाहर जाते हैं, किसी से मिलकर आते हैं, घर आते हैं तो ऐसे लगता है बस अब सो जाओ, बिल्कुल थकान हो गई है, बट आप उसको थकावट का नाम दे रहे हो। बट एक्चुअली इट इज अ साइकिक नेगेटिविटी दैट यू हैव कैरीड विद यू। सो ये सब आते हैं साइकिक नेगेटिविटी के अंदर। बट एक चीज इसमें जो शेयर करने वाली है वो ये है, मोस्ट ऑफ द साइकिक नेगेटिविटी इज अनइंटेंशनल।
ऐसा जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो भी प्रोजेक्शंस कर रहा है आपके बारे में, जो भी आपको भेज रहा है आपकी तरफ, वो इंटेंशनली कर रहा है। अगर हम नजर की बात करते हैं, अगर सब लोग मानते हैं कि ये पर्सन मुझे नजर लगाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कॉन्शियसली कोई नजर आ रही हो किसी की आपकी तरफ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नजर इज अनकॉन्शियस। उस पर्सन को पता भी नहीं है, क्योंकि बोला जाता है ना, ऐसा सुनते हैं ना हम, कि माँ की नजर बच्चे को सबसे ज्यादा लगती है। तो क्या माँ कभी अपने बच्चे को नजर लगाएगी इंटेंशनली? तो दिस इज नजर कम्स अंडर अनकॉन्शियस नजर। ये जो साइकिक नेगेटिविटी है, और अगर इसमें हम इवल आई की बात करते हैं, नजर की बात करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसली कोई आपको नजर लगा रहा है। तो अनकॉन्शियस नजर भी होती है। अब आप लोगों ने अपने सिम्टम्स देख लिए कि किन किन लोगों के पास साइकिक नेगेटिविटी, सो देयर कैन बी मोर देन वन फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी दैट यू आर कैरिंग। सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, विच इज इमोशनल नेगेटिविटी। अब इमोशनल नेगेटिविटी क्या होती है? आपके अपने इमोशंस जो आपके अंदर स्टोर्ड है, जो आपके अंदर सप्रेस्ड है, जो स्टक है आपके अंदर, दोज आर द अनरिलीज्ड इमोशंस। जैसे कि फियर को लेकर आपके कुछ इमोशंस हैं, एंगर को लेकर किसी के प्रति आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, तो वो भी एक नेगेटिविटी का फॉर्म है। वो भी आपको ड्रेन कर रहा है, वो भी कुछ ऐसे ही सिम्टम्स लेकर आ रहा है आपके अंदर। गिल्ट के इमोशंस आपके अंदर हैं और आपने सप्रेस करे हुए हैं, ये आप रिलीज नहीं कर रहे हैं इन इमोशंस को। जेलेसी के इमोशंस हैं आपके अंदर, ग्रीफ के इमोशंस है, दुख है, पीड़ा है। इनको हम बोलते हैं द इमोशनल ट्रॉमा दैट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी, दैट इज स्टोर्ड इन योर ऑरा। आपका ऑरा इन सबको, आपकी बॉडी इन सबको एब्जॉर्ब करे हुए है। अब ये आपने कैसे एब्जॉर्ब करा, ये नेगेटिविटी आई कैसे, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से बहुत लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स को बोलते नहीं और अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं, सप्रेस करते चले जाते हैं अपनी फीलिंग्स को? यस। बार बार पेनफुल मेमोरीज को याद करना, बार बार एक इंसिडेंट हुआ कुछ लाइफ के अंदर और अभी भी आप उस मेमोरी को याद करे जा रहे हैं, आपने अपने मन में दबा रखा है और आपका माइंड बार बार उसको रिप्ले करता रहता है। अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हर एक चीज के लिए यू आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ। या फिर इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी क्रिएट करी हुई है आपने, किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बट वहां से हमेशा आपको दुख ही मिलता रहता है। यस। रिलेट कर पा रहे हैं सभी लोग अपने आप को? अब देखिए ऐसे लोगों के साथ साइन क्या आएगा, अपने साइन भी नोट करिए अब, और मुझे चैट में बताते रहिए, थम्स अप के थ्रू बताते रहिए। आप बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रिगर हो जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी बात हुई, बात कुछ होगी नहीं, बट ट्रिगर बहुत बड़ा होगा उसका। यस, होता है, नहीं होता? ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हैं अगर आप, तो ये एक इमोशनल नेगेटिविटी का साइन है। आपको फटीग होती है, थका हुआ फील करते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉज। आपने सारे टेस्ट करवा लिए, आपकी बॉडी के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, बट स्टिल बॉडी में थकान रहती है। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज वो आपके इमोशंस का फटीग है, आपके ओवरलोड है वो इमोशंस का आपके, जो आपने रिलीज नहीं किया है, एंड आपकी बॉडी आपको ये साइन दे रही है, बार बार आपको थका रही है, क्योंकि आप मेंटली इमोशनली थके हुए हैं। सडनली आप इरिटेट हो जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जो सडनली रोना शुरू हो जाते हैं, बात बात पे रोते रहते हैं, बात बात पे रोना आ जाता है उनको। कितने लोग ऐसे हैं जो कोई इमोशनल सीन देखकर रो देते हैं? कुछ भी टीवी में इमोशनल आ रहा है वो रो देते हैं, किसी फ्रेंड से कोई बात सुनी तो रोना आ गया। तो समझ लीजिए वो इमोशन आपका अपना है, वो रिलीजिंग मांग रहा है आपसे।
एंड इमोशनल नेगेटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। एंड गुड न्यूज क्या है आप लोगों के लिए, जितने लोगों को भी इमोशनल नेगेटिविटी है, इट इज द मोस्ट हीलेबल फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी। सबसे आसानी से हम इसको हील कर पाते हैं। यस, यू कैन रीवॉच डेफिनेटली। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिविटी का फॉर्म, कार्मिक नेगेटिविटी। कार्मिक नेगेटिविटी क्या होती है, सबको पता है। नहीं, रोना बुरा नहीं है, बट अगर सडनली आपको रोना आने लग जाता है बिना बात के, सो इट इज अ साइन कि आपको इमोशनल रिलीज की जरूरत है। यू आर कैरिंग सम इमोशनल नेगेटिविटी। अब हम कार्मिक नेगेटिविटी की बात करते हैं। द थर्ड फॉर्म ऑफ नेगेटिव एनर्जी इज योर कार्मिक नेगेटिविटी। हम कहते हैं ना, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हमारे पुराने कर्मास की वजह से हो रहा है। हमारे को जितना भी चीजें हम दुख झेल रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, हमारे कुछ कर्म ही है जो हमारे आगे आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे लाइफ के अनरिजॉल्व लेसन्स हैं। ये हमें कुछ लेसन्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हमें सीखने की जरूरत है। जब हम लेसन को नहीं सीख रहे हैं तो हमारे लेसन्स बार बार रिपीट होते हैं। अब इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझाया जाए आप लोगों को, तो एक बच्चा एक क्लास में पढ़ाई कर रहा है और उसने उस पढ़ाई को अच्छे से नहीं करा, तो क्या उसे प्रिंसिपल टीचर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे? क्योंकि उसने तो पढ़ाई ही नहीं करी, उसने तो अपने लेसन ही नहीं करे अच्छे से, तो उसको फेल कर दिया जाएगा ना। इसी तरह से जब हमें ये जीवन मिलता है, हमें कुछ लेसन्स लर्न करने के लिए भेजा जाता है हमारी सोल को, जिसमें हमारी सोल की अपलिफ्टमेंट होती है, हम अपग्रेड होते हैं। बट हम उन लेसन्स को नहीं समझते हैं। हम उस पैटर्न को तो देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बट उसके पीछे का लेसन क्या है, क्या हम समझ पा रहे हैं? एंड जब हम उन लेसन्स को इग्नोर करते हैं, उन लाइफ के लेसन्स को इग्नोर करते हैं, तब हमारी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स आने शुरू होते हैं जो कि हमारी सोल लर्निंग से जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, रिपीटेडली सेम टाइप के लोग आते हैं आपकी लाइफ में और सेम टाइप का ही दुख दे रहे हैं आपको। आपको लग रहा है अरे ये तो मेरे साथ उस पर्सन ने भी किया था, ये आज भी हो रहा है मेरे साथ, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। कितने लोग हैं जो रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से? या सेम टाइप के बॉसेस मुझे मिल रहे हैं, सेम टाइप के मनी के लॉसेस मुझे हो रहे हैं, सेम टाइप के रिलेशनशिप पैटर्न्स मेरी लाइफ में आ रहे हैं। सो जब भी आपको लगे कि सेम टाइप की चीजें, सेम पैटर्न्स बार बार घूम घूम कर आ रहे हैं, तो समझ लीजिए ये आपकी सोल की लर्निंग से जुड़े हुए हैं, ये आपकी कार्मिक नेगेटिविटी है, आपके अनफिनिश्ड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप इस जीवन से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, आपकी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि इस लाइफ में आप ये चीजें करने जा रहे हैं, बट यहाँ आके आप भटक गए हैं। तो आपको लेसन्स दिए जा रहे हैं, आपको बार बार रिमाइंडर कॉल्स दिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भेजकर, ऐसे इंसिडेंट्स को भेजकर आपकी लाइफ के अंदर। सो दीज आर योर अनफिनिश्ड कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली, जिनको हम एनर्जेटिक डेप्थ्स भी बोलते हैं, एनर्जेटिक अटैचमेंट्स भी बोलते हैं। अब ये कैसे अपीयर हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, एक बार रिलेट करेंगे जरा, और कुछ लोग मुझे बताएंगे चैट में यस बोलकर। सक्सेस हमेशा क्लोज होती है आपके, बट सस्टेन नहीं हो रही है वो सक्सेस। सेम रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन आती चली जा रही हैं। क्रॉनिक ब्लॉक्स लव के अंदर, मनी के अंदर, हेल्थ के अंदर आप फेस कर रहे हैं। बार बार कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि बीमारी जाती ही नहीं है मेरी लाइफ से, एक बीमारी आती है दूसरी आ जाती है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। सो फीलिंग, ऐसा फील करना कि वाई दिस कीप्स हैपनिंग टू मी ओनली ऑलवेज, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। तो जब ये सवाल आता है ना मन में, मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा ऐसा, समझ जाइए कि अभी लर्निंग बाकी है आपकी। इट इज नॉट अ फिनिश्ड लेसन। अब इसके साइन देखते हैं। इसके साइन कुछ होते हैं, स्ट्रॉन्ग डेजावू सिचुएशंस होती हैं, आपको स्ट्रांगली लगता है अरे ये चीज तो पहले भी हो चुकी है मेरे साथ,
पर याद नहीं होता कब हुई है। तो कुछ पास्ट लाइफ रिकॉल कर रहे हैं उस समय आप। सेम टाइप की प्रॉब्लम से ही अट्रैक्ट होते हैं आप, सेम टाइप के लोगों से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार आप। पता है ये पर्सन बुरा है, बट स्टिल अट्रैक्ट हो रहेंगे उससे। इमोशनल इंटेंसिटी विदाउट द करेंट कॉज। आपके इमोशंस इतने ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे, किसी एक पर्सन के साथ अलग टाइप से आप बिहेव करेंगे, किसी एक सिचुएशन को लेकर बहुत अलग टाइप से बिहेव करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा अरे बाकी लोगों के साथ तो मैं ऐसा नहीं हूं, इस एक पर्सन के साथ मैं ऐसे क्यों हूं। आपके इमोशंस बहुत इंटेंस होंगे उस पर्सन के लिए। सो जब ऐसे साइंस होते हैं, सो दिस इज अ कार्मिक नेगेटिविटी। सो बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे कर्म ही खराब है। सो बेसिकली आपको ये समझना है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक फॉर्म है नेगेटिविटी की, जो आपकी फेस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। और ये एक अनफिनिश्ड ग्रोथ पैटर्न है आपकी लाइफ का, जो आपने अभी तक फिनिश नहीं किया उस लेसन को। एंड जब आप उस लेसन को समझ जाते हैं तो आप इसको रिजॉल्व कर पाते हैं। अब हम फोर्थ टाइप ऑफ नेगेटिविटी की अगर बात करते हैं, सो फोर्थ टाइप ऑफ नेगेटिविटी इज योर एनवायरमेंटल नेगेटिविटी। जो नेगेटिविटी आपके आसपास के एनवायरमेंट से आ रही है आपको, वो आपकी एनवायरमेंटल नेगेटिविटी है। नाउ लेट अस सी इस क्या क्या हुआ है ये। तो हम थोड़ा सा स्लाइड में भी देख लेते हैं इसको, अभी तक जो कवर किया है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ दी एनवायरमेंटल नेगेटिविटी। अभी एनवायरमेंटल नेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है, हमारा एनवायरमेंट जहां पर हम रह रहे हैं। तो बेसिकली हम कहाँ रह रहे हैं, हम अपने घर में रह रहे हैं। तो जो एनर्जी हमारे घर में स्टोर्ड है, जो हमारे ऑफिस में स्टोर्ड है, वहां पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो स्टोर्ड है, उसकी लैंड की एनर्जी जो है वहां पे स्टोर्ड है। अब ये कैसे स्टोर हो रही है, अगर एक घर में कंटिन्यूअसली लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, तो वहां की एनर्जी स्टोर हो जाती है ऐसी। वहां के ऑब्जेक्ट्स, आपका बेड, आपका सोफा, आपके घर में रखी हुई हर चीज आपकी वाइब्रेशंस को, आपके द्वारा दी गई वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर रही हैं। आप देखेंगे आप एक जगह पर जहां पर बैठे हुए हैं, और कंटिन्यूअसली अगर उस जगह पर बैठकर आप सिर्फ नेगेटिव विचार कर रहे हैं, एक सोफा आप, जो लोग भी नेगेटिव थिंकिंग करते हैं ना, आप देखिए उनका एक पेट जगह होती है, वहां पर बैठते हैं वो। एक ही जगह एक ही सोफा को पकड़ के बैठेंगे, एक ही बेड की साइड पे बैठेंगे। तो उस सोफे ने, उस बेड ने या उस जगह ने आपकी उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रखा है। एंड कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है ना, आप एक जगह पे पर्टिकुलरली एक एरिया होता है घर में जहां पर आप बैठ रहे हो और आपको अच्छा सा फील नहीं हो रहा, आपका मन कर रहा है मैं यहाँ से उठ जाऊं। और कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है जो आपको बहुत पॉजिटिविटी देता है, आपका मन करता है उसी जगह पे सबकॉन्शियसली आप खुद ही चले जाते हैं। कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं आप ये चीजें। अब जरा नोट करिए, क्या आपके घरों में है ऐसी कोई जगह जहां पर बैठकर आप ड्रेन हो जाते हैं, या फिर जहां पर बैठकर आप अपलिफ्ट हो जाते हैं, मूड अच्छा हो जाता है। या फिर उसी जगह को आप अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आप उस जगह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहीं बैठना पसंद कर रहे हैं बार बार जाकर। सो दैट मीन्स वहां पे कोई ना कोई एनर्जी है जो एब्जॉर्ब्ड है। अब इसी तरह से इलनेस, जब भी आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार होता है, लंबे समय तक बीमार है, तो उनकी उस बीमारी की एनर्जी भी वहां पर एब्जॉर्ब होती है, एंड इट नीड्स क्लेंजिंग। नॉर्मली कितने लोग ऐसे हैं जो क्लेंजिंग नहीं करते हैं, जब भी बीमार होते हैं उसके बाद घर की क्लेंजिंग नहीं करते हैं। क्या आप कर रहे हैं अपने घर की क्लेंजिंग? जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद क्या आप लोग क्लेंजिंग करते हैं? नहीं करते हैं। क्या जब भी कोई कोई बीमार होता है घर के अंदर, क्या उसके बाद आप क्लेंजिंग करते हैं घर की? नो। कभी कब जब भी कोई ट्रॉमा की सिचुएशन आती है घर वालों के साथ, आपके साथ, या घर के अंदर, तो क्या उसके बाद आप घर की क्लेंजिंग करते हैं? नो। सो आप देख रहे हैं कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा
कितनी बार कोई बीमार हुआ होगा, कितनी बार घर में आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे और आपने एनर्जी क्लेंजिंग नहीं किया। सो कितने समय की एनर्जी उस घर के अंदर स्टोर्ड है आपके। तो सबसे पहले आज सभी लोग अपने घर की क्लेंजिंग जरूर करेंगे, जो कि आपने नहीं करी आज तक। अब कॉमन बताएंगे आप। इसको हम एनर्जी क्लेंजिंग बोलते हैं। एक तो देखिए फिजिकल क्लेंजिंग होती है, फिजिकल क्लेंजिंग हम रोज कर रहे हैं, है ना। और छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता भी है कि हम सॉल्ट का पोछा लगाते हैं घर के अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप क्लेंजिंग कर सकते हो। आप सॉल्ट बाउल्स रख के भी क्लेंजिंग कर सकते हो। आप घर के चारों कॉर्नर्स के अंदर नमक रखिए और लेट इट सेटल फॉर 24 आवर्स एंड उस नमक को आप थ्रो आउट कर दीजिए। और ऐसा आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। इस चीजों की स्पेस चेंज कर सकते हैं, इससे भी घर की ची एनर्जी मूव होती है। एंड फिजिकल क्लेंजिंग के साथ एनर्जेटिक क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी होती है। अब नेगेटिव एनर्जी के कॉमन सोर्सेस देखिए घरों के अंदर होते क्या है। जब घर के अंदर बहुत ज्यादा क्लटर होता है, बहुत ज्यादा क्लटर क्रिएट हुआ हुआ है घर के अंदर, वो एक सोर्स बनता है नेगेटिव एनर्जी का। अब बहुत लोगों की आदत होती है कि पुराने गिफ्ट्स को, जो रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, पेनफुल थे वो रिलेशनशिप्स, बट आज भी कितने लोग हैं आप लोगों में से कि अपने पुराने दोस्तों की, पुराने रिलेटिव्स की या पुराने रिलेशनशिप्स के आपने पुराने गिफ्ट संभाल के रखे हुए हैं। इवन द डिजीज्ड वंस, आपने उनके भी गिफ्ट संभाल के रखे हुए हैं। एक बार जरा यस बोलेंगे, बताएंगे। सो दीज आर ऑल्सो कॉमन एरियाज, कॉमन सोर्सेज ऑफ नेगेटिविटी। हॉस्पिटल्स के अंदर, क्राउडेड स्पेसेस के अंदर, दीज आर कॉमन प्लेसेस जहां पर नेगेटिविटी होती है। अब अगर घर के अंदर आप टूटी फूटी चीजें रखते हैं, अनयूज्ड आइटम्स, बहुत सालों साल पुरानी अनयूज्ड आइटम्स रखी हुई हैं, बट आपका कोई काम ही नहीं है ड्रॉर्स के अंदर। नॉर्मली ड्रॉर्स के अंदर क्या होता है, आप बहुत सारा ऐसा कबाड़ रखते हैं जो यूज ही नहीं कर रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे पेपर्स रखे होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनयूज्ड पेन्स रखे होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनयूज्ड वॉचेस, खराब वॉचेस, खराब क्लॉक्स। कितने सारे घरों में ऐसा हो रहा है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, आपके साथ ऐसा है? सो डीप क्लेंजिंग बोलते हैं इसको। फिजिकली एक बार डीप क्लेंजिंग करिए अपने घर की, और जितनी अनयूज चीजें हैं उसको आज ही निकाल दीजिए। देन इफ यू हैव पुअर वेंटिलेशन इन द हाउस, घर के अंदर सनलाइट का सोर्स नहीं है, पुअर वेंटिलेशन है, अच्छे से हवा नहीं आ रही है आपके घर के अंदर, ये भी एक कॉमन सोर्स है नेगेटिविटी का। अब इसके साइन देखते हैं। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें घर में आकर तो अच्छा नहीं लगता है, बट जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि घर के अंदर अनकंफर्टेबल लग रहा है, जब जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो एकदम से एक अच्छी सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। घर में आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, बट बाहर निकल के आपका मूड अच्छा हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द साइन। घर के अंदर फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं आपके, अननोन रीजन। आर्ग्यूमेंट का कोई रीजन नहीं है, लड़ाई का कोई रीजन नहीं है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, एक बार जरा मेरे को थम्स अप देके बताएंगे या चैट में यस कर बताएंगे। समझ जाइए एक साइन है कि आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। घर के अंदर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, कोई पर्टिकुलर एरिया में नींद का डिस्टर्बेंस, एक पर्टिकुलर बेड पर नींद नहीं आती है आपको, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है घर के अंदर।
और सबसे कॉमन साइन आप नोट करिए, जब आपको घर के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है बट बाहर जाते ही आपको अच्छा लग रहा है। सो जो हमारा घर है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। और ऐसे ही बहुत सारी टिप्स भी हम अपने ग्रुप में भी डालते रहते हैं। तो जो लोग भी आज इन सारी चीजों से रिलेट कर रहे हैं, तो चैट के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर कोर्सेज के अपडेट्स, कोर्स कोर्स के बारे में, कोर्स कंटेंट, आगे नए आने वाले कोर्सेज, फ्री सेशंस, फ्री रेमेडीज, सब कुछ आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेंगी। सो अपनी चैट खोलिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और अगर नेगेटिविटी रिमूवल, इवल आई के बारे में भी आप और जानना चाहते हैं, इसका एडवांस कोर्स भी करना चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको ग्रुप के अंदर ही मिलेगा। सो मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली ओपन योर चैट्स एंड सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, तो आगे की इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। और बहुत सी डिटेल्स, बहुत से फ्री कोर्सेज हमारे आते रहते हैं, मेडिटेशंस हमारे आते रहते हैं, फ्री थेरेपी सेशंस हमारे आते रहते हैं। मेरा संडे को, एवरी संडे मेरा 5 PM फ्री सेशन आता है, जिसमें मैं नॉलेजेबल सोर्स कंटेंट लेकर आती हूँ, मेडिटेशंस लेकर आती हूँ, थेरेपीज लेकर आती हूँ। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। सो बेसिकली जब हम देखा कि हमारे को इमोशनल वीकनेस है, तो हम साइकिक नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कार्मिक पैटर्न्स क्या करते हैं, हमारे इमोशनल पेन को बार बार रिपीट कर रहे हैं लाइफ के अंदर। और इमोशनल हेवीनेस हमारी प्रोटेक्शन को कम कर रही है, तभी हमें क्लेंजिंग की नीड है बहुत ज्यादा। हमें अपनी एनर्जी को क्लेंस करने की नीड इसीलिए पड़ती है बार बार, क्योंकि हम इन नेगेटिविटीज के अटैक्स में बार 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 घूमते चले जाते हैं। तो थोड़ा सा अब हम कुछ नजर की बात करेंगे, नजर के साइंस की बात करेंगे और देखेंगे अलग अलग टाइप्स कैसे एनर्जी डिस्टरबेंस होती है, और उसके डिफरेंस क्या है इन एनर्जी डिस्टरबेंसेस के बीच में। तो जैसे कि हमने ईवल आई देखा, हमने नजर देखा, तो नजर के बारे में हमने क्या देखा। प्रियंका जी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करना है आपको। अपनी चैट खोलिए, उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का रेगुलर लिंक आ रहा है टीम की तरफ से। एक बार वापस टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, आप डाल दीजिए। सभी लोग देखिए, अभी वापस आ गया है व्हाट्सएप लिंक का, ग्रुप का लिंक आ गया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। सो अगर हम दृष्टि की बात करते हैं, नजर की बात करते हैं, गेज की बात करते हैं, तो हमने जैसे पीछे अभी सुना, आपने मेरे से सुना कि एक अनइंटेंशनल फॉर्म होती है, अनइंटेंशनल नेगेटिविटी होती है, जो कि जेलेसी से आ रही है। लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं और लोग कह रहे हैं वाओ, ये कितना अच्छा पर्सन है, ये कितना ब्यूटीफुल है, या कोई भी आपकी एडमायरेशन, तो वो भी नजर को अट्रैक्ट कर रही है। इंटेंस अटेंशन, कुछ लोग होते हैं ना, अटेंशन गेन करना बहुत पसंद होता है उनको, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना बहुत पसंद होता है। सो इसके साथ एक गिफ्ट और भी आता है जो नजर बोलते हैं हम जिसको, तो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। सो मोस्टली अनकॉन्शियस होता है ये। और जो भी लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी खुशी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने नया घर लिया, नई गाड़ी ली, नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, सो पीपल आर क्लोजली ऑब्जर्विंग यू। सो नजर कम्स फ्रॉम पीपल हु आर क्लोजली ऑब्जर्विंग योर एक्टिविटी। सो सिर्फ अटेंशन इसका पार्ट नहीं है, इट इंक्लूड्स अटेंशन प्लस इमोशन। तो जो लोग अपने इल इमोशन को साथ में ज्वाइन कर रहे हैं और अटेंशन दे रहे हैं आपकी एक्टिविटीज के ऊपर, तो आपकी ऑरिक फील्ड में एक एनर्जेटिक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और आपको सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। आपका ऑरा टेम्पररी इफेक्ट होता है नजर से, जैसे कि सडनली हेडेक हो जाएगा, सडनली हेवीनेस फील होनी शुरू हो जाएगी, माइनर लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, मूड आपका एकदम से खराब हो जाएगा,
बच्चों को स्पेशली एक साइन होता है, बच्चे अचानक से रोने लग जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। फिर मम्मी करती है ना, मम्मी नमक से नजर उतारती है बच्चों की, तो अचानक से बच्चा रोते रोते ठीक भी हो जाता है। कितने लोगों के साथ होता है, एक बार रिलेट कर रहे हो आप मेरी बात से? एक बार बताइए जरा थम्स अप करके कि ऐसा हुआ है, आपने भी अपने बच्चों के साथ ऐसा देखा है? अचानक से आपका बच्चा रो रहा था, जैसे ही आपने नमक वारा उनके ऊपर से, तो बच्चा एकदम से शांत हो गया। सो ये बहुत ही सिंपल टोटके हमारी दादी नानी के जमाने से चले आ रहे हैं, और आप बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। सो ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई सुपरस्टिशियस नहीं है, ये कोई हमारा एक रॉन्ग बिलीफ नहीं है। ये एक एनर्जी साइंस है, जो हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब करता है, हमारी ऑरिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, और इससे हमें फिजिकल साइन नजर आते हैं। ये स्टमक का अपसेट होना भी एक साइन ही है। सही कहा किसी ने, है ना? ये क्या होता है, काफी कॉमन है देखिए नजर लगना, बट लीस्ट डेंजरस कैटेगरी में आता है नजर। बहुत ही माइल्ड होती है, शॉर्ट टर्म होती है, इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, एक नमक जैसी चीज से आप इसको रिमूव कर पाते हैं। सो माइल्ड होती है, ये काफी लाइट होती है ये। अब अगर हम इसी के बाद साइकिक अटैक की बात करते हैं, तो साइकिक अटैक क्या होता है, डायरेक्टेड होता है। एक प्रोजेक्टेड एनर्जी होती है आपकी तरफ, जो कि बार बार कोई मेंटली और इमोशनली रिपीट करके फोकस करके भेज रहा है आपकी तरफ। दैट मीन्स आपके ही ऊपर उसका फोकस है, आपके ऊपर ही उसकी इंटेंशन है। कॉन्शियसली ऐसा हो रहा है, कॉन्शियसली कोई जेलसी बहुत रख रहा है आपके साथ, कॉन्शियसली बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी के अंदर आपको लेकर। एक तरह से हम राइवलरी की टर्म भी दे सकते हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग थॉट्स रखता है आपको लेकर, और एक इमोशन को साथ में जोड़कर प्रोजेक्ट करता है आपकी तरफ, इसको हम साइकिक अटैक बोलते हैं। और अगर आपका ऑरा वीक है, तो उस ऑरा, जिस जगह से आपका ऑरा वीक है, तो वहां पे आपको इफेक्ट आएगा। सपोज अगर आपका ऑरा स्टमक एरिया से वीक है, तो आपका स्टमक के इश्यूज आएंगे। अगर आपका लोअर बैक से ऑरा वीक है, तो आप देखेंगे लोअर बैक में पेन आएगा। यस, हो सकता है, बिल्कुल मनोज जी। नॉर्मली ये जेलेसी, एंगर की फीलिंग से, ऑब्सेशन की फीलिंग से क्रिएट होता है। अब इसके साइन कैसे होंगे, परसिस्टेंट एंजाइटी रहेगी आपके अंदर, परसिस्टेंटली डर बना रहेगा, ऐसे भाव आते रहेंगे, अरे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया कहीं। सडन कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे फैमिली के अंदर, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होंगे बहुत ज्यादा, सडनली विदाउट रीजन आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आपके ड्रीम्स डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा आपके ऊपर, आपको लगेगा मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई देख रहा है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं साइंस से अपने आप को? तो अगर आप इसका नेचर देखें, तो एक मीडियम टू स्ट्रॉन्ग नेचर में आता है। रिपीटेड होता है बार बार, आपको आपको लग रहा है बार बार ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। बार 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 बार, जितना ज्यादा आप रिमूवल करोगे उतना ज्यादा होता ही चला जा रहा है आपके साथ। एक कंटिन्यूअस पैटर्न क्रिएटेड है आपकी लाइफ में। इट्स कॉमन। इसमें आपको एक प्रोटेक्शन की नीड रहती है, एक स्ट्रेंथनिंग की नीड रहती है आपको। अब अगर हम इमोशनल एनर्जी ड्रेन जो हमने सीखा था उसकी बात करते हैं। ओके, इमोशनल एनर्जी ड्रेन क्या होता है, आपके खुद के इमोशंस, आप जिन लोगों से अटैच्ड हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो गए, फैमिली हो गए, को वर्कर्स हो गए आपके, सब ये वर्क कैसे कर रहा है, जब आप बहुत ज्यादा ओवर गिविंग है। बहुत लोगों ने हाथ उठाया था ना कि हम बहुत ज्यादा ओवर गिविंग है, तो वही लोगों के साथ हो रहा है ये। बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखते हैं, बाउंड्रीज क्रिएट करके नहीं रखते हैं। कितने लोग हैं जिनके बाउंड्रीज क्रिएटेड नहीं है, नो बोलना नहीं आता? आप में से कितने लोग हैं नो बोलना नहीं आता? तो अब देखिए, ओवर थिंकिंग होती है आपके साथ।
फिर देखिए, एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप बहुत जल्दी, जितने लोगों ने भी यस बोला, जो ओवर गिवर्स है। आपका मूड दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, दूसरे दूसरों के मूड के हिसाब से चल रहे हैं आप। सामने वाले ने अच्छा मूड दिया तो आपका भी मूड अच्छा हो जाता है, सामने वाले ने बुरा मूड दिया तो आपका भी मूड बुरा हो गया। और अनमोटिवेटेड फील करते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं जितने भी इमोशनली वीक लोग यहाँ पर हैं? एम्प्टी फील करते हैं, अंदर से खालीपन फील करते हैं लाइफ में। अब ये क्या है? बाहर से नहीं आ रही है चीजें, आपकी इंटरनल है ये, और ऑन गोइंग चले ही जा रही है आपके साथ, क्योंकि अभी तक आपने इसको सीखा नहीं हील करना। तो आपको अवेयरनेस के थ्रू इसको हील करना है, बाउंड्रीज क्रिएट करके हील करना है। रिलीजिंग इज द वे टू हील दिस, योर इमोशनल नेगेटिविटी। नाउ चौथी नेगेटिविटी की बात करूंगी। ये काफी रेयर है, बट एक रियल सेंस में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं एंटिटी इन्फ्लुएंस। ये एक फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी है जो कि बहुत रेयर होती है, बट लोग बहुत कॉमन समझते हैं अपने। इनफैक्ट इमोशनल नेगेटिविटी की जो हमने बात करी ना, आप लोग भी ऐसा समझते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। और आपको लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिव कर दिया है। कितने लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, बट अभी पता लगा है कि ये इनकी इमोशनल नेगेटिविटी है कारण। बट आप सोच रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ कर दी है मेरे साथ किसी ने। एक बार थम्स अप जरा देंगे मुझे? और अभी पता चला इस सेशन में कि इमोशनल नेगेटिविटी है ये तो मेरी, ये तो मेरे ही कारण हो रहा है, सब कुछ इंटरनल है ये तो। सो इसीलिए हमें अवेयरनेस की नीड होती है, इसीलिए हमें ऐसी क्लासेस की नीड होती है, ऐसे कोर्सेज की नीड होती है, जहां पे हमें अवेयरनेस मिले, हमें नॉलेज मिले कि एक्चुअली में हमारे साथ चल क्या रहा है, हमारी लाइफ में हो क्या रहा है। चलिए, अब एंटिटी इन्फ्लुएंस की जब बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि रियल है बट रेयर है ये, काफी रेयर लोगों के साथ होता है ऐसा। सो जिसको हम बोलते हैं ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि एक नॉन फिजिकल एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है ये, बट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये एक्सट्रीमली रेयर है। तो अब ये आती कैसे है? एक सिवियर ट्रॉमा के फेज से जो लोग गुजर रहे होते हैं, सो एंटिटी इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ सकती है। सब्सटेंस एब्यूज की वजह से, जैसे कि ड्रग्स लेने की वजह से, एक्सेसिव अल्कोहल लेने की वजह से आपके ऊपर एंटिटी इन्फ्लुएंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अनसेफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जब आप कहीं से भी यूट्यूब से उठाया और कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, बिना गुरु के मार्गदर्शन के आपने कोई प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तब भी एंटिटी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकती है। अब ये क्या करेगा? आपकी फियर को एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि आपके अंदर डर तो पहले से ही है, तो ये डर उस इन्फ्लुएंस का कारण बन जाता है, आपकी एडिक्शंस को बढ़ा देता है। ऐसे लोग लोगों से डिसएसोसिएट हो जाते हैं, अपने ही अंदर बंद कमरे में बैठे रहते हैं, अपने ही अंदर अंदर बैठना पसंद करते हैं, लाइट के बिना बैठे रहेंगे ऐसे लोग। अंधेरा ऐसे लोगों को पसंद होता है। बट अगर आप स्ट्रांग हैं, ग्राउंडेड हैं, आपका माइंड स्ट्रांग है, सो आपको ये इफेक्ट नहीं कर पाएंगी ये चीजें। अब इसके साइन देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, सेक्रेड सिंबल, सेक्रेड मंत्रा से ऐसे लोग एसोसिएटेड कभी भी नहीं रहेंगे। अल्कोहल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अल्कोहल इंटेक, ड्रग इंटेक, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी शिफ्ट्स देखते हैं आप ऐसे लोगों के अंदर। अभी अचानक से काम है, और अचानक से एकदम से उनको गुस्सा आना शुरू हो गया। बट इसके साथ हम और भी फैक्टर्स देखते हैं, क्योंकि ये इमोशनल नेगेटिविटी का भी एक साइन होता है। सिवियर स्लीप पैरालिसिस होता है ऐसे लोगों को।
सो इसका नेचर काफी सीरियस होता है और इसमें आपको प्रोटेक्शन की और प्रोफेशनल स्पिरिचुअल हेल्प की नीड रहती है ऐसे केसेस में। अब नेक्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप इज योर फियर बेस्ड इल्यूजन। अब फियर बेस्ड इल्यूशन क्या होता है? मोस्टली लोगों को लगता क्या है, मेरे ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है किसी ने, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है किसी ने, मेरे साथ कुछ गलत कर दिया है किसी ने। सो फियर है, आपको एक इल्यूजन है ये, आपका बिलीफ उसको एम्पलीफाई कर रहा है, किसी ने बोल दिया वो बिलीफ उसको एम्पलीफाई कर रहा है, आपकी ही ओवर थिंकिंग से आ रहा है ये। या आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी रील्स आनी शुरू हो गई हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं जो सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रही है। तो अगर आप एक्सेस में सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, उन रील्स को फॉलो कर रहे हैं विदाउट नॉलेज, तो आपकी एक फियर बेस्ड इल्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि बहुत से नेगेटिविटीज के साइन कहीं ना कहीं कॉमन मैच होते हैं। जैसे मैंने बोला, इमोशनल नेगेटिविटी में भी आपको कुछ ऐसे साइन मिलेंगे जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी में मिलेंगे। तो और आपने कहीं ये रील देख ली और वहां पे किसी ने बोला कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, और आपको एक दो साइन मैच हो गए उससे, तो आपको तो ये लगने लग जाएगा, एक फियर आ जाएगा, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा, यस मेरे साथ तो ये साइन मैच होता है आप में से कुछ लोग जो फियर बेस्ड इल्यूजन में जी रहे हैं? एक बार यस लिख के बताएंगे जरा कि यस आपको भी एक इल्यूजन है इस चीज का। रील वाला होता है, यस। क्योंकि हाफ नॉलेज, अगर स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपको हाफ नॉलेज है तो ऐसा होगा। स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, ये भी एक सोर्स बनता है, आपके फियर को बढ़ाता है आपका स्ट्रेस, आपका ट्रॉमा। और फियर जो आपका है, जितने भी लोगों ने, अब स्टार्टिंग पे आऊंगी मैं, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इस सेशन का, कि क्या आपको डर लगता है नेगेटिविटी से? तो जितने लोगों ने यस बोला था हमें डर लगता है, तो आपका डर आपकी इमेजिनेशन को फीड करता है, आपके फियर बेस्ड इल्यूजन को फीड करता है आपका फियर। तो आप जितना डरेंगे आप नेगेटिविटी को फीड करेंगे, अपने इमेजिनेशन को फीड कर रहे हैं आप, और आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है जैसे एक्चुअली में आपके ऊपर कोई थ्रेट है। अब इसके साइन देखेंगे, जब भी आप उस सोशल मीडिया को देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको एक्चुअली में लगता है, आपको वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। बट जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो फियर आपका कम हो जाता है। समझ लीजिए सिर्फ एक इल्यूजन है, एक कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं चल रहा है इस चीज का, तो समझ लीजिए इल्यूजन है। किसी ने आपको रीअश्योरेंस दे दिया कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, या कोई ऐसी वीडियो देख ली जहां पे आपको लगता है नहीं ये तो कॉन्ट्रोडिक्टिंग है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, शायद नहीं होगा मेरे साथ ऐसा, तो रिलीफ आ गया अचानक से, तो समझ लीजिए ये इल्यूजन है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है, आपके इमोशन से आ रहा है ये, कोई स्पिरिचुअल अटैक नहीं है आपके ऊपर। तो आप अपनी ग्राउंडिंग करिए, अवेयरनेस लाइए, और ग्राउंडिंग और क्लैरिटी से आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो जो हमारा फियर है वो हमें सिम्टम्स दे लेकर आता है हमारे लिए, हमारे सिम्टम्स को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है जो हमारा फियर होता है, और हमारा फियर हमारे ऑरा को भी वीक करता है। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि एक फियर बेस्ड इल्यूजन के अंदर जी रहे हैं, जिनको एक्चुअल नेगेटिविटी नहीं है, बट आपको सिर्फ एक फियर है इसका। सो शायद आपको अब इन जितने भी मैंने आपको ये फैक्टर्स बताए हैं, जितने भी सिम्टम्स बताए हैं, अब आपने अपनी नेगेटिविटी का टाइप समझ चुके हैं आप। सो इज इट, सब लोगों को अपनी नेगेटिविटी का टाइप समझ आया है यहाँ पे? एक बार जस्ट मुझे बताएंगे यस लिखकर चैट में
कि कितने लोगों को अपनी नेगेटिविटी का टाइप समझ आ गया, और एक बार लिख भी दीजिए कि क्या टाइप आपको समझ आया है नेगेटिविटी का। इमोशनल नेगेटिविटी है, साइकिक नेगेटिविटी है, नजर है आपके ऊपर, एनवायरमेंटल नेगेटिविटी फील हो रही है, या फिर एक फियर बेस्ड इल्यूजन फील हो रहा है आपको। सो एक बार जस्ट मुझे सभी लोग चैट में लिखकर बताएंगे कि आपने अभी तक क्या सीखा है अपने बारे में, और क्लैरिटी आई है आप इस चीज को लेकर। ओके। सो बहुत लोगों को क्लैरिटी आई है और वो जान पाए हैं कि ये हमारे नेगेटिविटी का टाइप है। और आपको, यस, एनवायरमेंटल, नीड टू क्रिएट बाउंड्रीज, इमोशनल, फियर बेस्ड इल्यूजन, वेरी गुड, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी होता है। एनवायरमेंटल, ओके, साइकिक, ओके। और बाकी लोगों को नहीं पता चला किस टाइप की नेगेटिविटी है, कैसा फील कर रहे हो? जस्ट एक बार जल्दी से इंटरेक्ट करेंगे और चैट में मुझे बताएंगे क्या ऐसे साइन आ रहे हैं आपके ऊपर। नजर, ओके। और क्या फील कर पा रहे हो? जस्ट सभी लोग एक बार चैट में मुझे प्लीज लिखकर बताइए कि आज का क्या लेसन मिला आपको, और आप कैसे समझ पाए अपनी नेगेटिविटी को। यस, यस, ओके, ग्रेट। सो चलिए, अब हमने अपनी नेगेटिविटी को समझ लिया। सो क्या अब हम थोड़ी सी क्लेंजिंग करने के लिए रेडी हैं? सो शुरू करें आज एक मेडिटेशन के थ्रू अपनी क्लेंजिंग करना। कितने लोग करना चाहेंगे अपनी क्लेंजिंग, अपनी एथरिक बॉडी की, अपने ऑरा की, और एक कंप्लीट डिटॉक्स करेंगे अपने ऑरा को, अपने सिस्टम को इस नेगेटिविटी से। यस, सो लेट्स डू इट। बट उससे पहले, इस मेडिटेशन से पहले, मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा नॉलेज देना चाहती हूँ, जो कि हमारा अपकमिंग मॉड्यूल है, एक कंप्लीट वे में बेसिक टू एडवांस फाउंडेशनल कोर्स है, जो कि नेगेटिविटी और ईवल आई के ऊपर है, जो कि एडवांस नॉलेज हम आपको लेकर आ रहे हैं, इसकी टेक्निक्स लेकर आ रहे हैं, और मोर देन 50 रिचुअल्स, बेसिक टू एडवांस डीप क्लेंजिंग के रिचुअल्स, जो कि हर टाइप की नेगेटिविटी को कवर करेंगे। सो एक बार फोकस करेंगे सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर और मेरे साथ बनेंगे। सो इस कोर्स कंटेंट को अगर हम देखेंगे, सभी लोग मेडिटेशन के लिए बने रहिए, क्योंकि एक डीप क्लेंजिंग में आज आपकी करने वाली हूँ, हीलिंग करने वाली हूँ, तो सब लोग अभी सेशन में बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? फाउंडेशन ऑफ नेगेटिव एनर्जी। व्हाट इज नेगेटिविटी? जैसे कि हमने आज सीखा, साइकिक है, इमोशनल है, कार्मिक है, एनवायरमेंटल है। तो इसको डेप्थ में सीखेंगे। अब हाउ द नेगेटिविटी एंटर्स योर ऑरा। अब नेगेटिविटी तो है, बट आपके ऑरा में कैसे एंटर कर रही है? ऑरा की लेयर्स क्या क्या हैं आपकी, कितनी लेयर्स होती हैं, और किस किस ऑरा की लेयर के अंदर कैसे कैसे नेगेटिविटी एंटर हो जाती है। कुछ साइन, कुछ सिम्टम्स जो हम समझेंगे, इवल आई की एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। टाइप्स ऑफ इवल आई, कितने टाइप की होती है नजर, वर्क प्लेस नजर क्या होती है, कॉन्शियस नजर क्या होती है, अनकॉन्शियस नजर क्या होती है। देन हर कल्चर का एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है नेगेटिविटी को लेकर। इंडिया के अंदर कैसे देखा जाता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर कैसे देखा जाता है, योगिक व्यू कैसा होता है। आप में से बहुत लोग सेंसिटिव हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि सेंसिटिव पीपल को, सेंसिटिव लोगों को नेगेटिविटी कैसे इतना ज्यादा इफेक्ट करती है, क्यों करती है? बच्चों के नजर पैटर्न्स, बिजनेस के नजर पैटर्न्स, सक्सेस से रिलेटेड नजर पैटर्न्स क्या होते हैं। इवल आई डिटेक्शन टेस्ट, आपकी बॉडी के सिग्नल्स क्या हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट सीखेंगे हम, पेंडुलम टेस्ट, वाटर मेथड टेस्ट सीखेंगे हम। देन ऑरा को क्लेंस कैसे करा जाता है, रीसेट कैसे करा जाता है अपने ऑरा को। 7 लेयर्स ऑफ ऑरा ऑटोनॉमी, एनाटॉमी हम सीखेंगे।
डेली वर्सेस डीप क्लेंजिंग के अंदर, डेली क्लेंजिंग में और डीप क्लेंजिंग में डिफरेंस क्या होता है? ब्रेथ बेस्ड क्लेंजिंग क्या होती है? सॉल्ट एंड वाटर क्लेंजिंग क्या होती है? साउंड एंड मंत्रा वाइब्रेशन क्लेंजिंग कैसे करी जाती है? फायर अग्नि प्यूरिफिकेशन क्लेंजिंग कैसे करी जाती है? इमरजेंसी क्लेंजिंग करनी हो, अगर सडन नेगेटिविटी आ गई है आपके ऊपर और इमरजेंसी क्लेंजिंग करनी हो, तो कैसे करेंगे? ट्रेडिशनल नजर रिमूवल टेक्निक्स क्या होती हैं? जैसे लेमन चिली हो गया, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, फ्लेम रिचुअल हो गया, मंत्रा बेस्ड नजर कटिंग। मंत्रा आपको सिखाया जाएगा जिसके नजर को आप कट कर सकते हैं। एंजल्स की डिवाइन प्रोटेक्शन की आप इन्वोकेशन कैसे कर सकते हैं? अपने ऊपर से, पार्टनर के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से नजर हटानी हो तो कैसे हटाएंगे? बिजनेस के ऊपर से, होम, अपने घर के ऊपर से। साइकिक प्रोटेक्शन और शील्डिंग कैसे क्रिएट करें? व्हाट इज एनर्जेटिक शील्डिंग? अपनी खुद की पर्सनल एनर्जी शील्ड कैसे क्रिएट करेंगे आप? प्रोटेक्शन की अलग अलग टेक्निक्स जैसे कि वाइट लाइट शील्डिंग, मिरर शील्डिंग, एलिमेंटल शील्डिंग, 5 एलिमेंट्स को यूज करके कैसे शील्ड क्रिएट करेंगे? अपने आप को क्राउड्स में कैसे, हॉस्पिटल में, टेम्पल्स में, ऑफिसेज में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप लोग? आप में से बहुत लोग हीलर्स हैं, टैरो रीडर्स हैं, स्पिरिचुअल वर्कर्स हैं। आप कैसे अपनी प्रोटेक्शन करेंगे? एक परमानेंट एनर्जेटिक शील्ड एक्टिवेशन कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू वो आपको करवाया जाएगा। अपने घर के अंदर नेगेटिव जोन्स को कैसे पहचानेंगे? उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखेंगे, पहचानेंगे जो नेगेटिविटी को होल्ड किए हुए हैं? एनर्जी इम्बैलेंस एज पर वास्तु। स्पेस क्लेंजिंग मेथड्स, सॉल्ट बाउल को यूज करके इंसेंस और हर्ब्स को कौन कौन से यूज कर सकते हो? साउंड क्लियरिंग मेथड्स क्या होते हैं? मंत्रा इन्फ्यूज्ड वाटर कैसे बना सकते हो आप प्रोटेक्शन टूल्स और तालिस्मान्स बनाने सिखाए जाएंगे आपको। क्रिस्टल्स को कैसे यूज कर सकते हो? ब्लैक थ्रेड को कैसे यूज कर सकते हो? नजर बीड्स को कैसे यूज कर सकते हो? कुछ यंत्रास, कुछ सिंबल्स के सेफ यूजेजेस सिखाए जाएंगे। अपने प्रोटेक्शन टूल्स को आप चार्ज कैसे करेंगे? कॉमन मिस्टेक्स जो आप अभी तक कर रहे हो वो भी आपको बताई जाएंगी, क्या नहीं करना है आप। और कोई भी प्रोटेक्शन ऑब्जेक्ट है उसको कैसे एनर्जाइज करोगे आप? इमोशनल डिटॉक्स कैसे करना है? बाउंड्रीज को कैसे सेट करना है? तो आपके इमोशंस पे भी वर्क करना। अब जितने इमोशनल लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने बताया हमें इमोशनल नेगेटिविटी है, वो पोर्शन भी हम कवर करेंगे। सो आपके अनप्रोसेस्ड इमोशंस जितने भी हैं और वहां से नेगेटिव एनर्जी कैसे एक्यूमुलेट हो रही है, कॉर्ड कटिंग के बेसिक्स सिखाए जाएंगे। कैसे रिलीज करेंगे आप उन एनर्जेटिक टाइज को? फियर बेस्ड एनर्जी, जेलसी बेस्ड एनर्जी, ऐसी इन टेक्निक्स को सिखाया जाएगा जिससे आप अपने हैवी इमोशनल बर्डन्स को रिलीज कर सकते हैं। सोशल मीडिया और जो डिजिटल नेगेटिविटी आ रही है, स्पेशली जो लोग भी सोशल मीडिया के थ्रू ही उनका वर्क है, आजकल सबका काम सोशल मीडिया के थ्रू है, डिजिटल है सब कुछ। सो अब सोशल मीडिया पे आप तो पोस्ट तो करना ही है आपको हर चीज। आप अपने काम को कैसे डिस्प्ले करेंगे, बट उसको शील्ड कैसे करेंगे ताकि ऑनलाइन एनर्जी ड्रेन नहीं हो? ये भी आपको सिखाया जाएगा। अपनी हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए किस तरह से आप प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को? देन नेगेटिविटी रिमूवल के रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स हैं। सॉल्ट वाटर ऑरा वॉश, ब्लोइंग ब्रेथ रिचुअल टू ब्लो अवे द नेगेटिविटी, नेम चैंटिंग एक्सेल मेथड के साथ, क्लैप एंड साउंड ब्रेक रिचुअल, फुट वॉश कैसे करा जाता है सोने से पहले नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए, ड्राई सॉल्ट पाम रब एंड रिलीज रिचुअल, व्हाइट लाइट शॉवर विजुअलाइजेशन, इंसेंस स्मोक ऑरा स्वीप, वाटर इंटेंशन रिलीज, ऑयल डॉट प्रोटेक्शन, नेवल पे जो और कानों पे करा जाता है कैसा करे जाएगा वो सब सिखाया जाएगा आपको। देन सॉल्ट बाउल एब्जॉर्प्शन रिचुअल, लेमन से एनर्जी को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। साउंड क्लेंजिंग बेल के थ्रू, मंत्रा के थ्रू, क्लैप के थ्रू, क्लॉथ में कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, क्लॉथ एब्जॉर्प्शन रिचुअल, शैडो एनर्जी रिलीज मेडिटेशन, फायर फ्लेम रिचुअल, रॉक सॉल्ट बाथ रिचुअल, अर्थ अर्थ से ग्राउंडिंग करके कैसे रिलीज करेंगे, वाटर पोरिंग कैसे रिलीज करता है, फुल मून क्लेंजिंग रिचुअल,
देन कुछ ट्रेडिशनल नजर रिमूवल रिचुअल, जैसे कि लेमन और चिली को कैसे यूज करते हैं, मस्टर्ड सीड्स को कैसे यूज करते हैं, ड्राई चिली को कैसे यूज करते हैं, आयरन को कैसे यूज करते हैं, आयरन नेल्स को कैसे यूज करते हैं नजर को रिमूव करने के लिए। दृष्टि कटिंग का मंत्रा दिया जाएगा आपको। ब्लैक थ्रेड नजर रिलीज सिखाया जाएगा। ऑयल प्लस वाटर नजर टेस्ट सिखाया जाएगा आपको। सॉल्ट और फ्लेम को कैसे यूज करेंगे आप। तो इसी तरह से बच्चों पे कैसे आप नजर हटाएंगे, ब्लैक डॉट, स्लीप टाइम पे कैसे नजर रिमूव कर सकते हैं, मिल्क और वाटर को यूज करके कैसे कर सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट से कैसे नजर ट्रांसफर होती है, होम क्लेंजिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, मेन डोर की प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैम्फर को कैसे यूज कर सकते हैं, फ्लोर वॉश कैसे बना सकते हो आप, किचन की नेगेटिविटी को कैसे रीसेट कर सकते हो, बेडरूम का एनर्जी प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, रूम टू रूम इंसेंस स्वीपिंग कैसे करोगे आप, कोई ब्रोकन ऑब्जेक्ट है आपके घर में उसकी एनर्जी क्लेंजिंग कैसे करोगे, बिजनेस की नजर को रिमूव कैसे करना है। देन आपके पर्सनल प्रोटेक्शन रिचुअल्स, ट्रैवल के टाइम पर, क्राउड में जाने के टाइम पर मिरर शील्ड कैसे बनाओगे, व्हाइट लाइट की शील्ड कैसे बनाओगे, ग्राउंडिंग का कॉर्ड प्रोटेक्शन रिचुअल, स्लीप के टाइम पर कैसे करना है आपको, सोशल मीडिया एनर्जी प्रोटेक्शन, थेरेपिस्ट के लिए, हीलर्स के लिए स्पेशल रिचुअल सिखाए जाएंगे। तालिस्मान कैसे बनाओगे आप, प्रोटेक्शन बीड्स के थ्रू, यंत्रास के थ्रू, आयरन ऑब्जेक्ट के थ्रू, एम्यूलेट्स के थ्रू, स्पेशल सॉल्ट पैकेट नजर, ये सब कैसे करोगे आप, क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज करोगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। सो ऑल दिस विल बी टॉट एंड एडवांस्ड रिचुअल्स भी सिखाए जाएंगे जिसको हम एंसेस्ट्रल एनर्जी क्लेंजिंग बोलते हैं, कॉर्ड कटिंग रिचुअल बोलते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे कर सकते हो आप, इमरजेंसी नजर शील्ड कैसे बना सकते हो, नजर रिमूवल कैसे कर सकते हो, कार्मिक एनर्जी कैसे रिलीज कर सकते हो, रिपीटेड नजर आ रही है आपके ऊपर उसको कैसे ब्रेक करना है। So there are a multiple things and number of things that you will learn in the main course. तो इसके लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, इट्स अ 7 डे कोर्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा, एंड व्हाट्सएप का सपोर्ट ग्रुप में आपको एंटर करा जाएगा और लाइफ टाइम आप उसमें रहेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगी उसमें, और मेरे साथ, मैं उसमें आपके साथ हमेशा रहूंगी। सो दीज आर योर कोर्स फीचर्स। बट ये आपको अवेल करने हैं सारे, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। सो एवरीबडी ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। नाउ दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of June। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ये कोर्स होगा, 12 बजे का टाइम रहेगा इसका, 7 डेज का कोर्स है। एंड वी हैव कम अप विद अ स्पेशल ऑफर in which we are giving so much knowledge to you in 1800. The energy exchange is 1800, but this special offer is only for today. इसका ओरिजिनल फी 2100 है। आपके सारे पेमेंट डिटेल्स स्क्रीन पर सामने दिए हुए हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर। तो आप जितने भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, क्विकली रजिस्टर करिए, अपने स्क्रीनशॉट्स गिवन नंबर पे भेजिए, 7042815531। सो नजर इवल आई के ऊपर एक एडवांस कोर्स है ये। ओके, एनी क्वेश्चन टिल नाउ यू कैन आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स यू कैन आस्क मी, मीनवाइल आई विल जस्ट सी द चैट्स। क्विकली आप पेमेंट्स करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ओके, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, इज इट अ पार्ट ऑफ रेकी? नो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेकी, बट यस, अगर आप एनर्जी फील्ड में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अभी हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, आप ज्वाइन जरूर करिए। मनी फ्लो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यस होगा, जब नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी, ब्लॉक्स रिमूव होंगे तो मनी फ्लो इंक्रीज होगा। वाटर रिचुअल आपको सिखाया जाएगा, पार्ट ऑफ रेकी नहीं है, बट आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। रेकी इज डिफरेंट, ये नेगेटिविटी रिमूवल के एडवांस टेक्निक्स हैं।
तो डेफिनेटली जब आप क्लाइंट्स को हील कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को ये रेमेडीज दे सकते हैं आप, और आप खुद भी उनके लिए रेमेडीज कर सकते हैं, रेकी के साथ इसको इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी हीलिंग्स के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। वाटर फायर टेक्निक सब सिखाया जाएगा। और अभी क्या लक्ष्मी जी इसीलिए हो रहा है ऐसा? ओके। यू कैन शेयर योर स्क्रीनशॉट्स, जो भी रजिस्टर कर रहे हैं आप अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दीजिए, ग्रुप इज ओपन फॉर यू ऑल, so you can quickly register and share your screenshots. Meanwhile, let's prepare for the energy clearing meditation now. So I'm quickly giving you 1 minute. आप सेटल डाउन हो जाइए, जितने लोग पेमेंट्स कर रहे हैं आप पेमेंट्स कर दीजिए, स्क्रीनशॉट्स शेयर करना मत भूलिएगा ग्रुप के ऊपर। व्हाट इज टू बी डन मोनिका मैम? किस चीज के लिए पूछ रहे हैं आप? पेमेंट के लिए पूछ रहे हैं तो आपको लिंक गिवन है, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक यस ज्वाइन करिए, उसी पे आपका कोर्स कंटेंट आएगा, आगे की कोर्स की सारी डिटेल्स आएंगी। पे एट नाइट, एज आई एम ट्रैवलिंग, ओके यू कैन पे एट नाइट। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक एक बार मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी वापस से डाल दीजिए प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल दीजिए। यस अभी आ गया है, सबके चैट में आ गया है, यू कैन सी, एंड इस पे लिंक पे क्लिक करिए। ऑल राइट, की स्क्रीन सामने है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए, सो हम स्टार्ट करेंगे अभी। सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे। मुझे इसके लिए स्क्रीन रिमूव करनी पड़ेगी, तो जितने लोग भी हैं प्लीज पेमेंट डिटेल्स को नोट कर लीजिए आप लोग पहले ही। सो इन अ मिनट आई विल रिमूव द स्क्रीन नाउ। बी प्रिपेयर्ड फॉर द मेडिटेशन। अपने स्पेक्स को रिमूव कर देंगे, अपनी कमर को सीधा रखेंगे, अपने कैमरास ऑन करेंगे सभी लोग, कैमरास ऑन रखेंगे सभी लोग। Switch on your cameras, then only you can benefit with the meditation. Close your eyes, remove your specs, सीधा बैठेंगे। Gently close your eyes. So this is the deep healing meditation.
for cleansing your aura, for balancing your chakras and purifying your entire etheric body. इस मेडिटेशन के लिए आप सीधे बैठेंगे या लाई डाउन भी कर सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन पे, जहां भी आपकी बॉडी फुली सपोर्टेड फील करती है। अपने दोनों हाथों को अपनी गोद में टिकाएंगे and take long deep breaths. लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेंगे, नाक के द्वारा सांस अंदर लेकर जाएंगे, होल्ड करेंगे ब्रेथ को, and slowly exhale through your mouth. Again, breathe in deeply. And exhale completely. एक्सेल के साथ रिलीज करेंगे सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन्स, सारी हेवीनेस। टेक वन मोर डीप ब्रेथ। विद एवरी एक्सेल आप और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं, और ज्यादा ग्राउंडेड होते जा रहे हैं, एंड और ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में आते जा रहे हैं। सांसें लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इमेजिन करेंगे रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द सोल्स ऑफ योर फीट, गोइंग डीप इनटू मदर अर्थ, डीपर एंड डीपर एंड डीपर। ये रूट्स सॉइल के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं और धरती के और नीचे जाती जा रही हैं, passing the rocks, the crystals, deep into the healing, powerful core of Mother Earth. अपने आप को ग्राउंडेड फील करेंगे, सपोर्टेड फील करेंगे, सेफ फील करेंगे। साइलेंटली रिपीट करेंगे, आई एम डीपली ग्राउंडेड, आई एम सेफ इन दिस मोमेंट, the earth supports and heals me. अब अपनी अवेयरनेस को वापस अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे। फील करेंगे अपनी मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ। आपका मन शांत होता जा रहा है, आपकी एनर्जी और ज्यादा काम हो रही है, स्टिल हो रही है। अब अपनी अवेयरनेस को अपनी एथरिक बॉडी पे लेकर आएंगे। आपका एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट जो आपको सराउंड कर रहा है,
which is flowing through your physical body. इमेजिन करेंगे एनर्जी की एक सॉफ्ट लेयर आपको सराउंड कर रही है कंप्लीटली. दिस इज योर एथरिक फील्ड. नोटिस करेंगे कोई भी हेवीनेस, कोई भी टेंशन, कोई भी थकान, कोई भी फियर, कोई स्ट्रेस, कोई स्टैग्नेंट एनर्जी या फिर कोई इमोशनल वेट अगर आप फील कर पा रहे हैं इस फील्ड के अंदर. सिंपली ऑब्जर्व करेंगे विदाउट जजमेंट. दिस लाइट is pure unconditional love. अब विजुअलाइज करेंगे ठीक अपने सर के ऊपर एक स्फेयर ऑफ डिवाइन वाइट लाइट को. विजुअलाइज करिए एक वाइट लाइट के गोले को अपने ठीक सर के ऊपर. ये एक हीलिंग लाइट है, एक प्रोटेक्शन है, एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है. ये लाइट एक अनकंडीशनल लव एंड हीलिंग लेकर आ रही है. देखिए ये स्फेयर ओपन होता है और एक वॉटरफॉल की तरह, एक झरने की तरह वाइट गोल्डन लाइट आपके ऊपर बहना शुरू हो गई है. ओवर योर एंटायर बीइंग. ये लाइट सबसे पहले आपके क्राउन चक्रा में एंटर होती है. विजुअलाइज करिए एक वॉयलेट वाइट लोटस को अपने सर के ऊपर. जैसे ही ये डिवाइन लाइट उसमें एंटर हो रही है, आपका क्राउन चक्रा बहुत जेंटली स्पिन हो रहा है. सारा मेंटल स्ट्रेस, सारा कंफ्यूजन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, एनी एनर्जेटिक अटैक, कोई भी नेगेटिव थॉट फॉर्म अब डिसॉल्व होना शुरू हो गया है. देखिए एक ग्रे कलर के स्मोक को आपके क्राउन चक्रा से बाहर निकलता हुआ. रिपीट करेंगे माई माइंड इज क्लियर. I trust the divine guidance. I'm connected to higher consciousness. फील करेंगे आपके माइंड को पीसफुल होता हुआ. देखेंगे ये लाइट आपके सेंटर ऑफ द फोरहेड में जा रही है. एक इंडिगो कलर की लाइट को ग्लो करता हुआ.
ब्राइटली ग्लो करता हुआ देखेंगे और देखेंगे यहाँ से क्लियर होते हुए सारी एनर्जीज को, सारे इल्यूजन्स, सारी साइकिक हेवीनेस, सारे फियर्स, सारे नेगेटिव प्रोजेक्शंस जो दूसरों से आ रहे हैं आपकी तरफ, कोई भी एनर्जेटिक ब्लॉक, एवरीथिंग इज मेल्टिंग अवे। फील करिए अपनी इंट्यूशन को बढ़ता हुआ। रिपीट करेंगे, आई सी विथ क्लैरिटी, माई इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, आई ट्रस्ट माई इनर विजडम। अब देखेंगे ये हीलिंग लाइट आपके थ्रोट चक्रा में फ्लो कर रही है। विजुअलाइज करेंगे एक ब्राइट ब्लू कलर की लाइट को स्पिन होता हुआ एक एनर्जी के व्हील की फॉर्म में। आपके सारे सप्रेस्ड इमोशंस, आपके फियर्स जो आप एक्सप्रेस करने में डरते हैं, आपका गिल्ट, आपका दुख दर्द जो आज तक आपने कभी बोला नहीं, आपके सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक्स यहां से रिलीज हो रहे हैं। फील करिए ये सारे चेन्स डिसॉल्व हो रहे हैं आपके थ्रोट एरिया से। आपका थ्रोट एरिया फ्री हो रहा है, पावरफुल हो रहा है। एंड रिपीट करेंगे मेरे साथ, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली, माई वॉइस कैरीज ट्रूथ एंड लव। I release all the fear of judgment. देखेंगे ये डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्रा में एंटर हो रही है, द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। एक ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन कलर और एक सॉफ्ट पिंक लाइट को अपने चेस्ट एरिया में एक्सपैंड होता हुआ देखेंगे। कोई भी दुख दर्द ग्रीफ, हार्ट ब्रेक, कोई धोखा, लोनलीनेस की फीलिंग, रिजेंटमेंट, कोई भी इमोशनल वूंड जो यहाँ पर है, वो सब डिसॉल्व हो रहा है। इमेजिन करेंगे अपने हार्ट को लाइट होता हुआ हर एक ब्रेथ के साथ। कोई भी एनर्जेटिक कॉर्ड है यहाँ पर अटैच जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, वो इस डिवाइन लाइट से कट हो रही है, हील हो रही है। रिपीट करेंगे मेरे साथ, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई forgive myself and others, and my heart is open to healing. इस वार्मथ की फीलिंग को एक्सपैंड होता हुआ देखेंगे अपने चेस्ट एरिया में।
देखेंगे ये हीलिंग एनर्जी मूव कर रही है आपके अपर एब्डोमेन में, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में, और एक रेडिएंट येलो गोल्डन कलर के सन को यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे, जो कि ग्लो कर रहा है और ब्राइटर होता जा रहा है। और ये एनर्जी, ये लाइट वहां के सारे फियर्स, इनसिक्योरिटी, जेलेसी, एंगर, सेल्फ डाउट, पावरलेसनेस, ये सबको रिमूव कर रही है। देखिए आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ वापस आ रही है। अपने आप को बोलेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई रिलीज फियर एंड रिक्लेम माई एनर्जी। देखेंगे इस गोल्डन सन को पूरी तरह से अपने ऑरा में एक्सपैंड होता हुआ। अब ये लाइट देखेंगे फ्लो कर रही है आपके लोअर एब्डोमेन में, आपकी वूम्ब स्पेस में। एक ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर की लाइट को वहां स्पिन होता हुआ देखेंगे, और देखेंगे यहाँ से रिलीज हो रहा है सारा इमोशनल पेन, सारा रिलेशनशिप ट्रॉमा, गिल्ट, आपके सारे क्रिएटिव ब्लॉक्स, आपके सारे सप्रेस्ड इमोशन, सारी स्टैग्नेंट एनर्जी। अपने आप को पूरी तरह से इमोशनली क्लेंस होता हुआ फील करिए और बोलिए, आई ऑनर माई इमोशंस, आई रिलीज ऑल इमोशनल हेवीनेस, आई अलाउ जॉय टू फ्लो थ्रू मी। फील करिए वार्मथ को, सॉफ्टनेस को इस एरिया के अंदर। अब इस हीलिंग लाइट को मूव करता हुआ देखिए अपने बेस ऑफ द स्पाइन में, अपने रूट चक्रा में। विजुअलाइज करेंगे एक गोल्डन कलर, एक रेड कलर का ग्लोइंग लाइट यहाँ पे, जो आपको स्टेबल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सारे फियर, सारी इनसिक्योरिटीज, सारी फाइनेंशियल वरीज आपकी बॉडी को लीव कर रही हैं। अपने आप को पूरी तरह से ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ, मदर अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता हुआ फील करिए एंड रिपीट करिए, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम स्टेबल एंड ग्राउंडेड। विजुअलाइज करिए अपने पूरे ऑरा को, जो आपकी बॉडी को सराउंड कर रहा है, एक ओवल शेप की तरह। एक फील्ड ऑफ लाइट को यहाँ पे विजुअलाइज करिए। नोटिस करिए आपके ऑरा की सारी लेयर्स वन बाय वन क्लेंस होती चली जा रही हैं इस लाइट से। ये वाइट गोल्डन लाइट रिमूव कर रही है आपके ऑरा के अंदर कोई भी इविल आई, कोई भी साइकिक अटैक, कोई भी नेगेटिव कॉर्ड अटैचमेंट्स। भरते जाइए इस लाइट को अपने ऑरा में। कोई भी एनर्जेटिक अटैचमेंट्स, टॉक्सिक वाइब्रेशंस, कोई भी फियर, स्ट्रेस, अनवांटेड एनर्जीज जो लोगों से या किसी जगह से आई है। See all the dark energies dissolving into light. आपका ऑरा और ब्राइट हो रहा है, और क्लियर हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। देखेंगे गोल्डन लाइट से आपका ऑरा सील हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहा है, और पूरी तरह से आपकी एनर्जी फील्ड बैलेंस हो गई है, प्यूरिफाई हो गई है, प्रोटेक्ट हो गई है। इमेजिन करिए अपने आप को एक
गोल्डन वाइट लाइट के स्फेयर में पूरी तरह से सराउंडेड, एंड नथिंग नेगेटिव कैन एंटर दिस स्पेस. ओनली लव, ओनली पीस, ओनली हीलिंग, and only divine protection surrounds you. Repeat करेंगे. All my chakras are balanced and aligned. I am divinely protected all the time. My aura is pure and radiant. Gratitude feel करेंगे अपनी बॉडी का, अपनी एनर्जी का, अपनी स्पिरिट का. एंड धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस वापस अपनी ब्रेथ पर लेकर आएंगे. You are cleansed, you are protected, you are aligned, and you are filled with divine light. And when you are ready, you can slowly open your eyes. धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे. So welcome back, all of you. So I hope the experience was good for you. Anybody would like to share their experience? तो आप शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस अपने. And you can repeat this meditation, this process through the recording every day. You can do it for your energy cleansing. Feeling light. Yes, definitely you will feel light after this. All right. So, okay, Jitendra could not join in time. Okay. So many chats. Thank you so much. So you can repeat this meditation again and again for your total energy cleansing. And I hope आज का सेशन आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा है. आपने नई नई चीजें सीखी हैं आज. अपनी एनर्जी के बारे में सीखा है, नेगेटिविटी के बारे में सीखा है. और इन डेप्थ आप अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं, और भी चीजें जानना चाहते हैं, और नॉलेज लेना चाहते हैं, और ज्यादा एडवांस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, एंड टोटली नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस, उसकी टेक्निक सीखना चाहते हैं, सो हमारे नेगेटिविटी रिमूवल एंड इवल आई के कोर्स को ज्वाइन करिए, जो कि जल्दी ही शुरू होने वाला है. व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि आगे आने वाले कोर्सेज की डिटेल्स और इस कोर्स की भी डिटेल, इसका कोर्स कंटेंट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. आगे के जितने भी रेमेडियल सेशंस होंगे, हमारे जितने भी मेडिटेशन सेशंस होंगे, थेरेपी सेशंस होंगे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आएंगे. तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा. एंड ओके, मैं साथ साथ चैट्स में पढ़ रही हूँ आप लोगों के. तो आई होप टू सी यू ऑल इन द मेन कोर्स, एंड होप कि आज का सेशन आपके लिए नॉलेजेबल रहा हो. मैं उम्मीद करती हूँ. यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसको, इस सेशन का आपको जरूर मिलेगा. मेडिटेशन भी ग्रुप में ही आएगा आपको, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए. जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको ग्रुप के थ्रू ही आएगी. तो आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये सब कुछ आप मिस कर देंगे. कोर्स का कंटेंट आएगा, आज की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे आएगी. एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द ग्रुप ओनली. तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे नेगेटिविटी रिमूवल कोर्स में, इवल आई रिमूवल कोर्स में. इसमें एडवांस टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, बेसिक टू एडवांस. और आपकी भी लाइफ में जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिविटी के कारण क्रिएट हो रही हैं, आप उनको दूर कर पाएंगे. सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था. फिर मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में. थैंक यू सो मच. मेन ग्रुप बनेगा बीना मैम, वंस यू पे
वंस यू मेक पेमेंट सो आपको मेन ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मेरा मैम आपने ने इंफॉर्मेशन जो टीम ने इंफॉर्मेशन। मांगी थी वो आपने अभी तक शेयर नहीं की है। तो वंस यू शेयर दैट इंफॉर्मेशन यू विल बी एडेड इन द ग्रुप। मेन ग्रुप बन चुका है। जिन्होंने पे किया है उनके लिए जो मेन ग्रुप होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द पेड वर्ड, पेड नेगेटिविटी रिमूवल। जिन्होंने इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट शेयर किए, द टीम हैज ऑलरेडी रिप्लाइड इट। दे हैव आस्क्ड सम इन्फॉर्मेशन, बेसिकली फॉर इन्फॉर्मेशन योर नंबर, योर नेम, your WhatsApp group, your WhatsApp number and your email ID to give you access on the application and आपको ऐड करने का। तो ये इन्फॉर्मेशन आप दे देंगे तो यू विल बी एडेड। कोर्स कंटेंट हैज बीन शेयर्ड इन द ग्रुप। डोंट फॉरगेट टू अटेंड टुडेज सेशन। आज वेनेसडे है और मंडे वेनेसडे फ्राइडे एंड संडे वी हैव अ 5 p.m. फिक्स फॉर द फ्री सेशन। आज 5 बजे जो है सेशन है रुचि मैम का, जिसमें आज हम जानेंगे वास्तु की सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, दैट इज 9 प्रिंसिपल ऑफ वास्तु। Interesting session is going to come at 5 p.m. Those who want it, stay in the group. You will get a group link there. And yes, we have a powerful session at 7 o'clock। जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स है उनके लिए हमारा वैदिक प्रश्न कुंडली का है। तो अगर किसी को वैदिक प्रश्न कुंडली जाननी हो, सीखनी हो, यू कैन कनेक्ट विद अस एंड विल शेयर द ग्रुप लिंक विद यू, बिकॉज आज वो 7 बजे है। आपके कोई भी डाउट्स है, ग्रुप ओपन है, आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में या कुछ भी जनरल डाउट है, यू कैन आस्क इट अस। वी विल हैप्पी टू हेल्प यू आउट। श्वेता मैम भी ग्रुप में है, उस ग्रुप में, एंड मेरी टीम भी है। वी विल कनेक्ट विद यू अगर कोई भी आपके डाउट होते रिजॉल्व नहीं होते। किसी ने पूछा था लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी? यस, लाइफ टाइम रहेगी। रिकॉर्डिंग्स पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और एज वेल एज आपके जो है ऐप के अंदर रहेगी। आप ऐप को एक्सेस कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन से, अपने आईफोन से और अपने वेब लॉगिन से। मतलब आप ऐप को अपने लैपटॉप के थ्रू भी रन कर सकते हैं। सो आप बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज ग्रुप। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क बिफोर वील एंड द सेशन। So I think no questions. ग्रुप लिंक ऑलरेडी शेयर कर दी है। इसी ग्रुप के अंदर आप आएंगे तो आपको ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ जाएगी। क्लास जो है डेली आती है। जिस दिन आपकी क्लास होती है उसके अगले दिन रिकॉर्डिंग आ जाती है। 9 बजे आपकी क्लास है तो यूजुअली रात को 11 बजे तक खत्म होती है, तो अगले दिन सुबह 11-12 बजे तक क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी ऐप के अंदर और आपको ग्रुप के अंदर नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपके अंदर क्लासेस अवेलेबल। एंटिटी नहीं है, इट्स एंटिटी। EN, इट्स एंटिटी इज, इट्स ई एंटिटी। आप एंटिटी गलत समझ रहे हो उसको। इट्स स्टार्ट फ्रॉम ई एंटिटी, मतलब कोई प्रेत आत्मा समझाने की कोशिश करो तो वो है। यहाँ पे एंटिटी नहीं है। आई गेस योर डाउट्स आर क्लियर। इफ यू हैव स्टिल डाउट्स यू कैन रेज योर हैंड्स एंड वी लव टू मीट यू ऑन आवर पेड क्लासेस। एंड इफ यू स्टिल वांट टू attend our free session, you can stay in the group. You will get it benefited by our expert mentors. Hari Om Tat Sat.